हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल बैक बेंचर ट्यूशन हब में। मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपनी एकेडमी में। और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, बच्चों के कमेंट आए सर आपने तो स्पेलिंग गलत कर दिया। अबे भैया तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, मज़ा आया, मज़े लो, सीधी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री के आगे के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से अपनी। और 8.1 जो कि आपकी एक्सरसाइज है उसका हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा बिना बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि इफ़, अरे भैया इंक डाल दिया करो, कोई बात नहीं। इफ़ साइन है इक्वल टू, साइन है आपके पास क्या है बेटा 3/4। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोग जब भी ये प्रैक्टिस करने वाले हो ये वाली एक्सरसाइज, तो आप अपना वो वाला जो मूल मंत्र है वो ज़रूर लिखिए, जो कि है PBP, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये मूल मंत्र है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का मूल मंत्र आपको याद रखना है और ये एकदम से दिमाग में हो जाना चाहिए। अब तक पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर है साइन, कॉस और टेन, और नीचे है कॉसेक, कॉसेक, सेक, कॉट। जिनके लिए ये फर्स्ट लेक्चर है, प्लीज़ आप फटाफट से इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए आप उस पे जाके हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ करते हैं। साइन आपको दे रखा है साइन थीटा 3/4, और उसके बाद आपको बोला गया है कैलकुलेट करना है आपको कॉस ए, और साथ के साथ करना है टेन ए। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साइन थीटा की जगह आपको ए दे रखा है, तो यानी कि सेम आपके पास सेम एंगल है, सेम एंगल के साथ आपको करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रायंगल बनाने की, तो कंप्लीट कर लीजिए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हमेशा ट्रायंगल कंप्लीट करिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इस वाली साइड को ए मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, और यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, तो आपको ये वाले एंगल के साथ रिलेशन दे रखा है 3/4। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि साइन क्या होता है। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको यहाँ पे इसको, ये जो साइन ए लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करना है किस चीज़ से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आया बच्चों? इसको करना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया आपको। अभी भी बता देता हूँ, एंगल के सामने जो साइड होती है ना, एंगल के सामने साइड जो होती है वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये है 3, और उसके साथ में आपको क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूज तो एक ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये हमेशा एक ही होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालनी है ये साइड विच इज़ नोन एज बेस। तो बेस मुझे निकालना है। पाइथागोरस बाबा का नाम लो, जप लो बिल्कुल, और याद करो क्या है बेस। यहाँ पे कैसे करूँगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, और यहाँ पे प्यारा सा बेस मुझे मिल जाएगा। देखो क्या करने वाले हैं हम, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9b। ओके, यहाँ पे 9 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 9 बी स्क्वायर, और 16 माइनस 9 क्या होता है? अरे सर बहुत क्या मुश्किल है, 7 ही तो होता है ना। तो बेस क्या हो गया? बेस क्या हो गया? 7 नहीं, बेस आपका हो गया √7। फिर वही क्वेश्चन के साथ प्लस माइनस नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे बेटा, साइड है, साइड है। तो बेस आपका यहाँ पे क्या हो गया है? ये बी से कंफ्यूज मत होना, ये बी अलग है, ये बेस का बी है विच इज 7। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा तो मत मानो, कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो बेस आपका कितना आके निकल गया? 7। अब यहाँ पे मुझे निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए बहुत आसान है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देख लीजिए, बेस होता ये आपका क्या होता है? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना निकाला है अभी हमने? √7, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था बेटा? क्या था प्यारे बच्चों? 4। ओके, तो ये आपका कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से tan a निकालना है,
तो tan A आपका क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था 3 और बेस आपका क्या होता है √7। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्यारा सा क्वेश्चन खत्म हो गया है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये ए लिया है, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि साइन ए की वैल्यू है 3/4 और मुझे कॉस ए और tan A निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अभी तक मेरे हिसाब से या मेरी जो भी पढ़ाया हुआ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस में बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके, 3, 2, 1 डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से पढ़ लीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है आपके सामने। हाँ कौन बनेगा ट्रिग्नोमेट्री चैंपियन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, गिवन 15 cos A। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था 15 cot A आपका गिवन है 8। अब सर इससे मुझे क्या निकालना है वैल्यूज़, मुझे इससे वैल्यू निकालनी है साइन A की और सेक A की। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या करना है, हमेशा सबसे पहले ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। आप यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे ये B हो गया है, ये C हो गया है, ये 90 डिग्री हो गया है। अब सर मुझे ये चीज़ दे रखी है, समझ नहीं आ रही है कि 15 cot A का मैं क्या करूँगा। कुछ नहीं करो बेटा, बचपन से एक चीज़ सिखाई है आपको। क्या सिखाया, चलना फिरना दौड़ना। अरे नहीं भाई, आपको सिखाया गया है कि यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो सामने डिवाइड में चला जाता है, बस वही तो करना है। तो cot A आपका क्या हो गया 8/15। अब तो सर ये थोड़ा सा अच्छा हो गया है, कुछ फ्रैक्शन आ गया है। तो cot हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि आपको इस एंगल A के लिए बेस दे रखा है कितना 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा 15। बस बात समझ आई। तो आपको यहाँ पे cot A की वैल्यू दे रखी थी, आपने यहाँ पे बेस ले लिया है, ये परपेंडिकुलर ले लिया है, ट्राइंगल कंप्लीट करना है। अगेन पाइथागोरस बाबा की जय। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। सिंपल सिंपल सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे। 15 का स्क्वायर 225, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 1 to 30 तक स्क्वायर याद कर लो अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो, वरना लगे रहोगे 15 × 15, 8 × 8 करने में और वहाँ पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 225 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया है आपका, 8 का 64 होता है। ऐड करेंगे 5, 4, 9, 8 और 289 h स्क्वायर। कौन बताएगा 289 किसका स्क्वायर होता है? 1, 2, 3, यस 17 का होता है सर। 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ये प्यारा सा निकल गया हाइपोटेन्यूज 17। अब यहाँ पे हमारा हो गया ट्राइंगल कंप्लीट। अब हम लाएंगे साइन ए को एज इट इज। साइन ए आपका होता है बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला है, आर्यभट्ट जी ने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है। आंसर बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत कुछ तो। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था, इतना सा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ सेक ए। तो सेक ए आपका क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी निकली है 17 और बेस हमारा था 8। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 3, 2, 1 एंड डन। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये आता है सर आपने 5 क्यों नहीं करवाया। देखो बेटा, ये जो 5
क्वेश्चन है ना इसका, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ये कॉस ए कॉस बी आप दो अलग ट्राइंगल का ले सकते हो, ये ए और बी, या फिर एक ही ट्राइंगल का ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कोई टीचर इसको ऐसे करता है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे कर रखा है, और कोई टीचर इसको ऐसे करता है। मैं क्वेश्चन दोनों करवाऊंगा, दोनों पार्ट आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर में स्टार्ट ही इससे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो खैर कुछ भी नहीं है, बट क्या हो जाता है कि थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से करना है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैं प्रॉपरली करवाऊंगा, दोनों मेथड करवाऊंगा आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इसको जंप करें क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना आप में ही, विच इज इफ आपका क्या दे रखा है बेटा, कॉट थीटा दे रखा है आपको कितना, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंफ्यूज मत होना। 6 जंप किया है, नेक्स्ट में करवाऊंगा, 6 नेक्स्ट में करवाऊंगा, स्टार्टिंग से ही करवाऊंगा, ठीक है ना। कॉट थीटा आपको दे रखा है, कॉट थीटा कोई भी एंगल है, थीटा हमें नहीं पता कौन सा है, अभी देखते हैं। कॉट थीटा आपको दे रखा है बेटा 7/8, क्या दे रखा है, 7/8, विच मीन्स कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम प्यारा से एक एंगल बनाएंगे अगेन, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा, इस एंगल को मान लेता हूँ, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो, इसको मान लो, उस बेस पे हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की बात क्या है, 8, किसने बताया, इस प्यारे से फॉर्मूले ने ही बताया है। ये जो है ना, ये मतलब इस वाली एक्सरसाइज के लिए ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को आप अपने पास रखेंगे हर वक्त, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया है, और बेस थीटा के साथ वाली साइड होती है, विच इज 7, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 आपका क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर 8 हो गया, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, h² = p² प्लस b²। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, तो p क्या हो गया आपका 8 का स्क्वायर, और b आपका हो गया 7 का स्क्वायर, 64 प्लस कितना होता है 49। ऐड करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे अगर हम इसको, तो ये हो जाएगा 13, 1 और ये हो गया 11, ओके। तो h आपका आ गया √113, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। आगे क्या करने वाले हैं अपन करने वाले हैं, हमें इवेल्युएट करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपकी अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो ये कुछ और बन जाएगा, और अगर सिंपली करना चाहते हो तो सिंपल भी हो जाएगा। दो तरीके से हो सकता है, दोनों मैं बता दूंगा। 1 + sin थीटा, जो बच्चे थोड़े प्रो हैं वो समझ गए होंगे इसमें क्या करने वाले हैं, और जो मेरी तरह थोड़े से डल हैं तो वो सिंपली तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन होना चाहिए, बस मार्क्स मिलने चाहिए सर, घर वालों को मिठाई बांटने का मौका मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं भैया। सबके कुछ ना कुछ वादे होंगे, किसी को आईफोन मिल रहा हो, कोई किसी को कुछ मिल रहा होगा। मुझे तो प्ले स्टेशन मिलना था, पापा ने कहा था हम तो लिया है 90+, पापा ने आज तक प्ले स्टेशन नहीं दिया यार। हाँ पापा भी बिल्कुल जुमलेबाज थे एकदम। नहीं, पॉलिटिक्स पे नहीं जाते, इधर देखो, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों बताऊंगा। पहले तो सिंपली हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ होता है सर। तो ये कर लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था 8, और हाइपोटेन्यूज कितना था बेटा √113, ठीक है। कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चला, इससे पता चला, बहुत सिंपल है, ये याद रखना है बस। बेस आपका 7 है और ये यहाँ पे 113 हो गया है। अब ये दो वैल्यूज़ आप उठाओ, चुपचाप से यहाँ रखो और तमाशा देखो। देखो कैसे करते हैं तमाशा। 1 + p/h साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 8/√113। ओके सर, यहाँ पे 1 - 8/√113। ओके, आगे यहाँ पे देखेंगे दोबारा 1
प्लस कॉस थीटा क्या है बेटा 7/√113 और यहाँ पे क्या करने वाले हैं 1 माइनस 7/√113। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करिए, या तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे मतलब बेसिकली एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूँ। आइडेंटिटी कौन सी वाली बेटा, आइडेंटिटी हमारी लगती है बहुत सिंपल सी, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये तो बचपन से याद कर लो, ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मेरे टीचर तो मुझे कहते थे अगर अगले जन्म में कुत्ते बनोगे तो भौंकते हुए बोलना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर भवो और बी स्क्वायर भवो, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एलसीएम मत लेना बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाद में भी ये लेनी पड़ेगी। सीधा सीधा यहाँ पे ले लो, क्या करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो a प्लस बी ए माइनस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके ये चीज़ करेंगे। इसको ओपन कर लिया स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका स्क्वायर क्या हो गया बेटा 64/113, रूट का स्क्वायर क्या हो गया 113, इसका 1 का स्क्वायर 1 और इसमें 49/113। ओके बच्चों आगे करने वाले हैं, देखो ये बढ़ता जा रहा है। अब कर लो एलसीएम, अब इजी हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम किया 113 और ऊपर आ गया 113 माइनस 64, नीचे इन दोनों का एलसीएम 113। सर ये 113 कैसा है बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम किया 1 और 113 का 113 हो गया, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ये हो गया, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 113 और ये 49, ठीक है। अब ये देखिए ये तो अलग चीज़ है, इसको अलग रखना। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन करने वाले हैं इसमें से इसको माइनस किया 49/113 और इसमें से इसको माइनस किया 64/113। 113 से 113 कैंसिल, फाइनल आंसर 49/64। यस आई हैव डन इट। मेरे हिसाब से पूरी स्क्रीन आ रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट से क्वेश्चन नोट। अरे पूरी आ रही है बाबा, पूरी स्क्रीन आ रही है मेरे बच्चों। आपने क्या किया है एक बार मैं बता देता हूँ फटाफट से। हमने यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन में मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, डाली। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया है, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आंसर निकाला, उसके बाद एलसीएम मारा। दिस बेसिक मैथ्स किया है, नथिंग एल्स। बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, 10th में हो, इतना अंडरस्टूड है, ठीक है। इतनी भी मैथ्स नहीं आती तो बहुत दिक्कत की बात है भाई, अच्छा हुआ है बेसिक लिया, ठीक है। इतनी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अब सर आप ही तो कह रहे थे ये 2 तरीके से हो सकता है, बेटा देखो ये दूसरे तरीके से ऐसे होगा। जिन बच्चों ने ये चैप्टर कर लिया उनको एक आइडेंटिटी पता होगी, वो आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और उसी आइडेंटिटी के बेस पे इसका सेकंड पार्ट भी हो ही जाएगा। तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा, या आइडेंटिटी नहीं, हाँ आइडेंटिटी लगाऊंगा। कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल वाली लगाऊंगा। तो यहाँ लगा लो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये तो बड़ा शॉर्ट हो गया है, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लो। साइन थीटा क्या निकाला था अपन ने,
क्या निकाला था, साइन थीटा, यहाँ लिख लेता हूँ। साइन थीटा अपन ने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 8/√113, और आपका कॉस थीटा क्या था बेटा, 7/113, ठीक है, ये हमने निकाला था ना ऊपर। अब इसको या तो डायरेक्ट रख लो, डायरेक्ट रखना चाहो तो देखो डायरेक्ट का मैं यहाँ पे करूँगा, एक इनडायरेक्ट और बताऊँगा। 3 मेथड हो रहे हैं सर, समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन 3 मेथड से, जो इजी लगे, सब सही है, सब सही है। एग्जामिनर को आंसर चाहिए, एग्जामिनर को बस आपकी IQ लेवल चेक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 8/113 स्क्वायर 1 माइनस 7/113, ठीक है, स्क्वायर मारा फटाफट से, 1 माइनस 64/113, अगेन 1 माइनस 49/113। आगे का सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या करना है, एलसीएम लिया है, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, और इसके अपॉन में था 113, इसके अपॉन में था 113, वो कैंसिल हो जाएगा। ये सारा सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया इसी क्वेश्चन में मैंने। उसके बाद यहाँ पे ऊपर 49 और नीचे में 64 आंसर आ गया। अगर इसको दूसरे और एक और मेथड से करवा रहा हूँ, जिन लोगों को आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी कौन सी वाली बेटा, बहुत प्यारी सी एक और आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बच्चे 3rd एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, वहाँ पे हम इसको क्लियर भी करेंगे आई कैसे। यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ आ रहा है, जिन्होंने एक बार ये चैप्टर कर लिया है, वो इसको कर लेंगे, अदरवाइज नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाले तरीके से जो करवाया वो कर लो, या फिर इस तरीके से कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही है। ओके, जिसको ये समझ आ रहा है वो देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस ना, अब क्या, अब किसका इंतजार कर रहे हो, सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर डालो यहाँ पे, 7/113 का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा की क्या है बेटा, 8/113 का होल स्क्वायर, ओपन किया 49/113 और 64/113, अरे सर ये तो कट गया, हा मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत ही शॉर्ट। सबसे पहला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग था आपका, 2 से 3 मैक्सिमम 4 मिनट लेगा, ये वाला मेथड 3 मिनट, तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए आइडेंटिटी आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको भी आ जाएगी जब मैं 3rd एक्सरसाइज करवा दूंगा। फटाफट नोट करो, फटाफट, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ओके, अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं, इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट और कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट तो और भी आसान है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने कि मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है सीधा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, ख़त्म हो गया, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही, यूँ ही। समझ आ रहा है, चलिए मज़ा आ रहा है, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगेन 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4। तो मुझे चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है, यही तो चेक करना है, यही चेक करना है, कुछ नहीं करना भैया, बहुत आसान है यार। क्या करेंगे, इसको cot A को अभी समझाया था मैंने, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन नंबर 8 में,
यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में है सामने वाले के क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में। अगेन ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे फटाफट से। ये थीटा है, इसके हिसाब से ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा में क्या हो गया, बेस आपका 4 और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, वही पी स्क्वायर। यार क्या हो गया है आप लोगों को, हर बार बताऊँ क्या पूरा फॉर्मूला, बता देते हैं, कोई बात नहीं। पाइथागोरस जी कौन सा पूरा मान जाने वाले हैं। तो पी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 9 + 16 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 और एच आपका क्या आ गया 5। वाओ, ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली tan, cos और sin तीनों ही निकाल लूँगा, यही निकाल लूँ, ठीक है। क्या करूँगा, tan की वैल्यू, tan ए क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cos ए, cos ए क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्यों, क्योंकि थीटा इस पे स्टे कर रहा है, ठीक है। तो 4/5 और साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 3/5। चेक करते हैं कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे बच्चे। यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई है ना बेटा, ये इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। tan ए की वैल्यू क्या आई है, 3/4, 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 3/4 का स्क्वायर। ये बराबर कर रहे हैं cos ए का स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। कुछ नहीं है, वैल्यूज डाला, काम निकाला। 1 - 9/16, 1 + 9/16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25। अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, एलसीएम कर डालो बच्चे। 16 का एलसीएम, 16 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, क्या आ गया 16। नाउ 16 × 1 = 16 - 9 अपॉन में 16 × 1 = 16 और 16 + 9 और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 25 ही होगा, 16 - 9। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ दिख रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। 16 - 9 क्या होगा, 16 - 9 क्या होगा 7 अपॉन में 16 और यहाँ पे 16 + 9 क्या होगा 25 अपॉन में 16 और यहाँ पे 16 - 9 क्या है, क्या आया है अगेन 7/25। सर ये तो अजीब सा हो गया, कुछ मत करो यार, 16 से 16 काट दिया, काटा है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये कटा है, आ गया आपका 7/25 इक्वल टू 7/25। हैंस प्रूव्ड, खत्म, फिनिश। ऐसे ही होने क्वेश्चन, फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से, टाइम नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उसके बाद 11 और आपका एक जो ऊपर मतलब बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 6, यस 6 और 10 नेक्स्ट में होगा। नेक्स्ट में होके फिर रेशियो शुरू कर दूंगा उसी लेक्चर में। तो आपको अभी ये नोट कर लिया होगा, अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन क्यूट क्वेश्चन। चलिए 9 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। फटाफट से बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बस पेरेंट्स को परेशान मत करो अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, हमें पता है क्या कर लोगे, कुछ नहीं, ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल बी पे रखना। अब ABC आप अपनी मर्जी से ले लेना, C मतलब चैंपियन। ओके, तो आपको A मैं ये मान लेता हूँ और C मान लेता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 10A दे रखा है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 9
अगर आपका tan A क्या है 1/√3, ओके। अगर मैं रेशियो वाली एक्सरसाइज करवा देता अभी आपको, तो आपको ये पता चल जाता है ये होती है 30 की वैल्यू, फिर तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करवाऊंगा रेशियो के बाद। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इसी वाले टॉपिक से, विच इज़ tan A। तो tan A मुझे क्या दे रखा है, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया है 1 और ये हो गया है आपका बेस √3। पाइथागोरस बाबा की जय बोलते हुए सीधा लगाओ फॉर्मूला p² प्लस b²। और यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू निकालेंगे। p² हो गया 1² √3², 1 + 3 4। अरे वाह, तो बहुत आसान आया यार। क्या आया है, h की वैल्यू 2 आ गई है, सिंपल। ओके, सिंपली h की वैल्यू आ गई 2। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैल्यूज़ किस किस की निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। वैल्यूज़ किस किस की निकालेंगे बच्चे, किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे साइन की। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, डिमांड तो क्वेश्चन की है। हम कौन हैं, हम तो क्वेश्चन के आदी हैं साहब। जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो कर देंगे। क्वेश्चन बोलेगा बिछ जाओ तो बिछ जाएंगे। ओके, साइन A प्लस कॉस C, कॉस A प्लस साइन C, ये निकालनी है आपको वैल्यू। अब इसमें क्या करने वाले हैं अपन, सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालो। साइन A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 हो गया। और C, ठीक है, साइन A, एक काम करते हैं सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको चलो यूज़ करना है तो लिख लो, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे साइन A निकाल लिया, साइन C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया √3 और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं किसकी, कॉस A और कॉस C की। तो कॉस A अगर मैं निकालूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस A के लिए बेस ये है √3 और हाइपोटेन्यूस 2। और कॉस C अगर निकालूंगा, कॉस C के लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो 1/2। बहुत इजी है, बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये ट्रायंगल पूरा करें, फिर उसके बाद तो सारी वैल्यूज सामने सामने आ जाती है। अब यहाँ पे पुट कर दिया है ये सब जो हमने निकाला है, जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पुट कर दिया है इक्वेशन के अंदर। साइन A की वैल्यू क्या आई है बेटा, 1/2। कॉस C की वैल्यू क्या आई है, 1/2। कॉस A की वैल्यू क्या आई है, √3/2। और साइन C की वैल्यू क्या आई है, √3/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3/2 इंटू √3/2 3/2। सॉल्व करें फटाफट, सॉरी 3/4 सॉल्व करेंगे। क्या आएगा सॉल्व करके, 4 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम 4 आ गया और 1 + 3, ओके 4/4, 4 से 4 कटा 1। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें चाहे कितने पार्ट बना लो, सब आसान है, सब आसान है। कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, ठीक है ना, यही है ना, हाँ ओके। कॉस A की वैल्यू बेटा यहाँ से लिख लो √3/2। कॉस C कितना है, 1/2। साइन A कितना था, 1/2। और कॉस C कितना था, √3/2। 2 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू 1 √3, 2 2 ज़ा 4, 3 √3 इंटू 1 √3। और इसी के साथ भाइयों बहनों ये कट गया है और आ गया है, आपका नहीं कटा है, बस ये क्वेश्चन कट गया है और ये 0 हो गया है। सेम में से सेम माइनस हुआ 0, ठीक है ना, सेम में से सेम माइनस हुआ 0 और आप बन गए हीरो। और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से ख़त्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। और ये सारे क्वेश्चन ये समझ लीजिए बेसिक वालों के लिए तो एकदम जड़ी बूटी है, बेसिक वालों के लिए तो जड़ी बूटी है, फटाफट से कर लीजिए।
एक काम करते हैं 10, 11 और आपका 6 नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। और पुराने बच्चों के लिए तो आपको पता ही है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिल जाएगा, नोट कर लिया हो। ओके, अभी चलते हैं अपन, जाते जाते एज यूजुअल, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडीज एंड योर सेल्फ टू। इंजॉय के साथ, मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।